जी। हाँ। तो अभी हमारे साथ कुछ दर्शक जुड़े हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। रमेश जी हैं, वो पूछते हैं कि मुझे चश्मा लगा हुआ है और अगर मैं किसी दिन चश्मा लगाना भूल जाता हूँ तो मेरे सर में दर्द होने लगता है, ऐसा क्यों? बिल्कुल होगा भाई। सर का दर्द जो होता है उसमें 70% आईज के लिए ही होते हैं। आईज उसका मेन रीजन होता है। तो आई के लिए आपको चश्मा अगर आप उतारेंगे तो नेचुरली है कि जो जो विजन जो है, जो पढ़ना चाहिए वो रेटिना पे वो पढ़ नहीं रहा है, तो आपका धुंधला दिखेगा, तो सर दर्द तो होगा ही। इसलिए ऐसा आप न करें। वो चश्मा सिर्फ सिर्फ सोते समय और नहाते समय 2 ही टाइम आप चश्मा उतारें। बाकी टाइम जिसको लगा है बराबर रेगुलर लगाएं, तो जी। फिर हेडेक की प्रॉब्लम नहीं होगी। डॉक्टर सतीश जी, जैसे कि देखा गया है कोरोना काल में हमारी मतलब जो हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे उससे भी हम स्क्रीन पे ज़्यादा बैठ रहे थे, तो क्या उन आँखों को जब रोशनी पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा तो उसके लिए आप ऐसी क्या टिप्स देना चाहेंगे ताकि उनकी रोशनी पहले से ज़्यादा बेटर हो जाए, या क्या ऐसा हो सकता है कि रोशनी हमेशा के लिए ठीक हो जाए? हाँ बिल्कुल। ये इसके लिए 2-3 चीज आपको करना। एक तो मैंने बता दिया, विटामिन ए वाली आप जी। कोर्स कीजिए। जी। विटामिन ए के अलावा आप जब भी आप लैपटॉप या इवन मोबाइल यूज कर रहे हैं तो उसमें एंटी ग्लेयर ग्लासेस आते हैं, वो जरूर यूज करें। जी। उसके बगैर आप करेंगे तो आप अपना ही डैमेज करेंगे। जी। वो आज नहीं कल आपको परेशानी, और ऐसा डैमेज हो जाएगा कि फिर वो इररिपेरेबल डैमेज हो जाता है। जी। तो इसलिए उसको अवॉइड करने के लिए आप ये एंटी ग्लेयर ग्लासेस यूज कीजिए। जी, एक सवाल और है मेरा डॉक्टर सतीश जी, जैसे कि हम स्पेक्स लगाते हैं अपनी आंखों की रोशनी बरकरार देखने के लिए रोशनी, तो क्या लेंस सही होते हैं? हम लेंस का यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे जैसे एक हमारी ही डेजिग्नेशन पे आ जाइए कि जैसे एंकर्स होती हैं, उनकी आंखों की रोशनी होती है, उन्हें टीवी पढ़ना होता है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो उसके लिए क्या लेंस सही रहेगा? क्या 8 घंटे की जो लेंस होते हैं ये क्या सही है? नहीं नहीं, बिल्कुल जरूरी है। वो तो बताया, तो एंटी ग्लेयर ग्लासेस बहुत जरूरी होता है। और अगर जैसे अगर 0 है आपका, जी। यू आर परफेक्टली नॉर्मल, इवन लास्ट लाइन आप चेक कर लेती हैं, पूरा पढ़ लेती हैं, तो अगर नॉर्मल है तो उसके बावजूद ही अगर एंटी ग्लेयर ग्लासेस आप लगाए रहेंगी तो कोई किसी भी तरह का आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप ये निश्चिंत रहिए। आई लैशेज के लिए क्या कहना चाहेंगे कि आई लैशेज हमारी आंखों को खराब नहीं करती हैं? आई लैशेज लगा सकते हैं हम? आई लैशेस आई लैशेस तो खैर देखिए, 2-3 चीजें जो कॉस्मेटिक पर्पस के लिए लेडीज लगाती जी। हैं। जी। काजल वगैरह जो है, स्पेशली काजल के लिए मैं आपको बताऊं, जी। जो लोकल कॉलेज जो बनती है, लोकल वाले वो केमिकल के बनती है, वो बहुत नुकसान करती हैं। काजल वैसे इसका कोई रोल नहीं है, जो भी है इट इज ओनली साइकोलॉजिकल, या देखने में एक काला वो बन जाता है तो लोग उसको मैंने अच्छी नजर से देखते हैं, या उसके खूबसूरती उसको बढ़ जाती है। जी। तो अदरवाइज इसका प्रैक्टिकली इससे उससे उसकी रोशनी बढ़ाने में इसका कोई रोल नहीं है। अच्छा तो सर, कभी-कभी क्या होता है कि हम अब आपकी मैंने बात काट दी है। कभी-कभी क्या होता है कि हमें इरिटेशन होती है, धूल-मिट्टी होती है, उससे हमारी आँखों में इन्फेक्शन हो जाता है। तो उसके लिए कुछ ऐसे आई ड्रॉप होते हैं या फिर कुछ ऐसी क्रीम आती है कि उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए जब हमारी आँखों में इरिटेशन हो जाए या धूल-मिट्टी की वजह से हमारी आँखों में इन्फेक्शन हो जाए? हाँ हाँ, नहीं बहुत अच्छा सवाल आपने किया। वैसे जो एंटीबायोटिक्स की जो जो आई ड्रॉप्स होती हैं, जी। अगर आप स्पेशली जहाँ धूल धक्कड़ वाले एरिया में, या जहाँ जिस तरह से डेंजरस जोन वगैरह ऐसा जहाँ पर इन्फेक्शन का डर हो, जी। तो ये एक सुबह शाम अगर आप डाल लेंगे तो काफी सेफ रहेंगे, जी। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और स्पेशली एजेड एजेड पर्सन, अब 40-50 वालों के लिए जी। आप ये चूंकि ड्राई आईज होने लगती है, जी। जिसको ड्राई आईज बोलते हैं, तो उसके लिए वो दवाइयाँ आती हैं, तो वो यूज करेंगी तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अभी हमने इस पे सारी चर्चा कर ली है इस लाइव सेशन में कि पहले एक उम्र के पड़ाव में जाके हमारी आईज
की रोशनी पे फ़र्क पड़ता था, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान ये बच्चों को जो जल्दी से आँखों की परेशानी हो जाती है, लैपटॉप इन सब चीज़ों की परेशानी हो जाती है। तो साथ-साथ एक सवाल और ले लेते हैं हम अपने दर्शकों का, फिर वाइंड अप करते हैं। रमेश जी हैं, वो पूछते हैं आंखों से जुड़ी और कौन सी समस्याएं हैं जो आम हैं और उसको ठीक करने के क्या उपाय हैं? आपके लिए सबसे बड़ी बात है कि जब जनरली हेडेक होता रहे, जैसे कोई बहुत लोग पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते हेडेक होने लगता है, या ऑफिस में कहते हैं हमने 2-4 घंटे काम किए उसके बाद हेडेक होने लगता जी, है, जी। तो इसका साफ मतलब है कि उनकी आंखें में कमजोरी है, उसको आई चेकअप कराना जरूरी है। अगर चश्मे का वो है तो जरूर लगाएं, कोई शर्माने की बात नहीं है। और अगर वो लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो एंटी ग्लेयर ग्लासेस बहुत जरूरी है। जी। तो इसलिए जब भी कोई भी किसी तरह का हेडेक वगैरह जब हो तो जरूर चेकअप कराएं। बिल्कुल।